अब जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा। मनोबल भांगते परिकल्पित हमला कारा घटिए सब जानी बड़ा मंतव्य प्रधान विचार। देखिए, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो रास्ता में नहीं निकल सकते, उनको घेराव किया जाएगा, उनके ऊपर आक्रमण होगा। इसके पहले भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के चेम्बर में घुस करके वहां नाराबाजी हुआ, घेराव हुआ, कोर्ट को चलने नहीं दिया गया। ये बार बार हो रही है। तो जहां विचारक न्यायाधीश ही कटघरे में घेराव करके रास्ता में रखा जा रहा है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ रुका हुआ है, कहाँ है बंगाल में? सारा दुनिया के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, नए का काम है। जहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, इस प्रकार व्यवस्था चुनाव न्याय व्यवस्था को चुनौती दिया जा रहा है, तो वहाँ पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और आज चुनाव के सामने खड़े हैं हम, चुनाव किस प्रकार निष्पक्ष हो पाएगा? आप बोल रहे हैं आप असमर्थ है बॉर्डर से पहरा देने के, होम मिनिस्टर के रिजाइन का डिमांड मानते हैं। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं वो तो पता चलेगा, सरकार बनेगा यहाँ तब हो जाएगा, बीजेपी सरकार आएगा। लेकिन आपने सरकार को चुनौती दे रहे हैं, होम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे, माननीय अमित शाह बार बार अपील किए हैं। नवान्न में राजनाथ जी ने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करके उनको जमीन मांगा कि हम बेड़ा देंगे, बरबेड़ा लगाएंगे, सीमा में जमीन दीजिए, मना कर दिया है, नहीं दिया, लटका कर रखा। अभी 400-500 किलोमीटर खुला है, तो जानबूझ करके इस प्रकार लोगों को बुलाया जा रहा है जो यहाँ हड़बड़ करेंगे। और कालियाचक बंगाल में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है, सबसे ज्यादा स्मगलिंग होता है, सोना आता है, ड्रग आता है, और यहाँ से गाय तस्करी होती है। और ऐसे लोगों ने पूरा कब्जा करके रखा। वहाँ हाईवे बनाने के लिए बहुत दिक्कतें चली 2 साल तक, ये सब मालूम है। इसलिए पहले तो टाइट वहाँ होना चाहिए। निर्वाचन कमीशन को होम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, मुख्य सचिव डीएमएसपी सबको हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का हाथ में कुछ नहीं है, अनप शनप बक रही है। निर्वाचन कमीशन पूरा देश में चुनाव कर रही है, और उन्हीं के निष्पक्ष चुनाव के कारण आज ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ये ना भूलें। हैदराबाद से कोई आया था दंगा फैलाने के लिए, कोई आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन जारी हो? अब जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, ना वो उनके हाथ में है, ना और किसी के हाथ में है। अब एनआईए इंक्वायरी शुरू हो गया है, पता चल जाएगा कौन पीछे है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मनोबल भांगते परिकल्पित हमला कारा घटिए सब जानी बड़ा मंतव्य प्रधान विचार। देखिए, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो रास्ता में नहीं निकल सकते, उनको घेराव किया जाएगा, उनके ऊपर आक्रमण होगा। इसके पहले भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के चेम्बर में घुस करके वहां नाराबाजी हुआ, घेराव हुआ, कोर्ट को चलने नहीं दिया गया। ये बार बार हो रही है। तो जहां विचारक न्यायाधीश ही कटघरे में घेराव करके रास्ता में रखा जा रहा है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ रुका हुआ है, कहाँ है बंगाल में? सारा दुनिया के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, नए का काम है। जहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, इस प्रकार व्यवस्था चुनाव न्याय व्यवस्था को चुनौती दिया जा रहा है, तो वहाँ पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और आज चुनाव के सामने खड़े हैं हम, चुनाव किस प्रकार निष्पक्ष हो पाएगा? आप बोल रहे हैं आप असमर्थ है बॉर्डर से पहरा देने के, होम मिनिस्टर के रिजाइन का डिमांड मानते हैं। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं वो तो पता चलेगा, सरकार बनेगा यहाँ तब हो जाएगा, बीजेपी सरकार आएगा। लेकिन आपने सरकार को चुनौती दे रहे हैं, होम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे, माननीय अमित शाह बार बार अपील किए हैं। नवान्न में राजनाथ जी ने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करके उनको जमीन मांगा कि हम बेड़ा देंगे, बरबेड़ा लगाएंगे, सीमा में जमीन दीजिए, मना कर दिया है, नहीं दिया, लटका कर रखा। अभी 400-500 किलोमीटर खुला है, तो जानबूझ करके इस प्रकार लोगों को बुलाया जा रहा है जो यहाँ हड़बड़ करेंगे। और कालियाचक बंगाल में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है, सबसे ज्यादा स्मगलिंग होता है, सोना आता है, ड्रग आता है, और यहाँ से गाय तस्करी होती है। और ऐसे लोगों ने पूरा कब्जा करके रखा। वहाँ हाईवे बनाने के लिए बहुत दिक्कतें चली 2 साल तक, ये सब मालूम है। इसलिए पहले तो टाइट वहाँ होना चाहिए। निर्वाचन कमीशन को होम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, मुख्य सचिव डीएमएसपी सबको हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का हाथ में कुछ नहीं है, अनप शनप बक रही है। निर्वाचन कमीशन पूरा देश में चुनाव कर रही है, और उन्हीं के निष्पक्ष चुनाव के कारण आज ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ये ना भूलें। हैदराबाद से
था दंगा फैलाने के लिए, वही आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन जारी हो? अब जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, ना वो उनके हाथ में है ना और किसी के हाथ में है। अब एनआईए इंक्वायरी शुरू हो गया है, पता चल जाएगा कौन पीछे है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।